नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेपर रिव्यू की। पेपर रिव्यू को हम देखेंगे, पर पेपर रिव्यू होगा दोस्तों आज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि माइनर पेपर है सेमेस्टर सेकंड का, और इसका नाम है पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, यानी कि माइनर पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर सेकंड का। इस पेपर को हम यहाँ पे कैसा पेपर आया था शेखावट यूनिवर्सिटी का, क्योंकि एक एग्ज़ाम हुई थी 4 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम हुई थी। उस एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम किसका था? बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए सेमेस्टर सेकंड का था। और अभी बीए सेमेस्टर सेकंड का ये एग्ज़ाम होना बाकी है। तो उनकी क्योंकि डेट अभी आगे चली गई है, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप अच्छे से इन पेपर को तैयार कर सकते हो। तो किस तरीके का पेपर आया था, क्या पूछा गया था, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक हुआ ये है कि तकरीबन 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। रिपीट वही हो रहा है जो कि एक एग्जाम में, यानी कि एक क्लास एक अदर स्ट्रीम को पूछा जा रहा है, और दूसरी स्ट्रीम का जब पेपर होता है तो उसमें तकरीबन 60% आपको इजीली एक जैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो उसी की दृष्टि के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं, और इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि पेपर पूछा कैसे जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की, इसमें क्या पूछा गया था? व्हाट इज पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारत में लोक सेवाओं का क्या महत्व है? इतने आसान आसान क्वेश्चन है कि हमने जो क्लास आपके लिए वन शॉट क्लास लेके आए हैं, और जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दी है, उन्हीं में से ये सारा पेपर आ गया था। तकरीबन 90% का पेपर वहीं से ही है। व्हाट इज एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं में नैतिकता क्या है? नेम एनी टू टूल्स यूज्ड फॉर अचीविंग गुड गवर्नेंस, सुशासन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किन्हीं दो उपकरणों के नाम लिखिए। मेंशन एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन की किन्हीं दो महत्व को समझाइए। देखो, जो ए सेक्शन है दोस्तों, ये आपको क्या करता है, जो 20 नंबर होते हैं, आपको ये 100 मार्क्स दे सकता है। यानी कि 20 में से 20 आपका या तो सही होगा, या तो क्वेश्चन क्या होगा इसमें गलत होगा। यदि सही होगा तो एग्जामिनर इसमें सीधे 2 नंबर देगा। तो ए सेक्शन आपको तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये 20 नंबर देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मेंशन वन पर्पज ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के एक उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। मेंशन टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवाओं में भर्ती की दो पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज ए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र क्या है? व्हाई इज ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं में प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए थे, ऑलमोस्ट वहीं से थे। बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। यूनिट फर्स्ट में पूछा गया था, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अथवा की बात करें तो डिस्कस द की चैलेंजेज इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स, भारतीय सिविल सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करो। यहाँ से पूछा गया था सेकंड यूनिट में, डिफाइन एचआरएम एंड डिस्कस इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए एवं इसके क्षेत्र व महत्व पर चर्चा कीजिए। अथवा में पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, लोक सेवाओं में नैतिकता की भूमिका की व्याख्या कीजिए, यह प्रभावी शासन के लिए क्यों आवश्यक है? तो एकदम आसान से ही क्वेश्चन थे यूनिट थर्ड में। डू यू थिंक इम्प्रूविंग सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग कैन इनहेंस गुड गवर्नेंस, जस्टिफाई योर आंसर, क्या आपको लगता है कि लोक सेवाओं में प्रशिक्षण में सुधार को प्रशिक्षण सुधार से सुशासन को बढ़ावा मिल सकता है? अपने उत्तर को औचित्य सिद्ध कीजिए। ये मैं एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, जो वाकई में एक फर्स्ट ईयर या यूँ कहे कॉलेज की एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछने के ट्रेंड है दोस्तों। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता था जो कि टोटली स्टूडेंट के थिंक को या उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाला होता था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में होने ही चाहिए जब आप कॉलेज एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो हमें आउटलाइन द इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, हाईलाइट मेजर माइलस्टोन्स, भारत में लोक सेवाओं की के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। प्रमुख मील पत्रों पर भी प्रकाश डालिए, यानी कि क्या बीच में माइलस्टोन रहे हैं, क्या अचीवमेंट रहे हैं, उनकी भी आप बात करें। यूनिट फोर्थ में पूछा गया था, डिफाइन गुड गवर्नेंस, प्रेजेंट इट्स मेन एट्रीब्यूट्स, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी,
सुशासन को परिभाषित करो और इसकी मुख्य विशेषताओं जिसमें आप पारदर्शिता और जवाबदेहिता को प्रस्तुत करो, यानी कि इस पे ज़्यादा आपको बात करनी है। और अथवा में पूछा गया था, हाउ कैन एचआरएम प्रैक्टिसेस प्रमोट एथिकल कल्चरल कल्चर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाएं लोक प्रशासन के में नैतिक संस्कृति को कैसे बढ़ावा दे सकती है। यहाँ से इसी सेक्शन में पूछा गया था, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन। कार्मिक प्रशासन के मुख्य कार्य क्या है। एक्सप्लेन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर एम्प्लॉयज। कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या महत्व है। और लास्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग गुड गवर्नेंस। सुशासन लागू करने की रणनीतियाँ क्या है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपसे कोई बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, वही आपसे एचआरएम पूछा जाएगा, गुड गवर्नेंस आपसे पूछा ही जाएगा, आपसे रिड्रेसल मैकेनिज्म पूछा ही जाएगा, आपको सिविल सर्वेंट की जो प्रोसेस है वो फिर से पूछी ही जाएगी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप फीचर फंक्शंस आपसे फिर पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब, आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वही पेपर है जो हमने रिव्यू में देखा था, यानी ऑलमोस्ट आपको एक सिमिलर सा पेपर ही देखने को मिलने वाला है। अब आपकी हेल्प के लिए हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर चुके हैं, वन शॉट क्लास भी अपलोड हो चुकी है। तो आप जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट क्लास को आप देख लीजिए, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन दो क्लास को देखने के बाद मेरा ये मानना है कि 80 से 90% का पेपर इन दो क्लास के बाहर से नहीं आएगा, यानी इसी के अंदर आपको तकरीबन 90% का पेपर तैयार हो जाएगा। इन दोनों क्लास के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपने जो भी आपकी एग्जामिनेशन वगैरह हो, एक तो पहले हमें आप टाइमली थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए वो क्लास लेकर आ सकें, क्योंकि हमने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास डाल पाए थे जब नॉन बीए वालों की क्लास थी, इतना टाइम नहीं था। बट अभी टाइम है, आपकी एग्ज़ाम थोड़ी पोस्टपोन हो चुकी है, तो हम आपके लिए वन शॉट भी लेके आ रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट की अभी क्लास होनी बाकी है, सॉरी एग्ज़ाम होनी बाकी है, और उनका वन शॉट अपलोड नहीं हुआ है, तो आप वन शॉट के लिए हमें कमेंट करके लिख दीजिए, ताकि हम टाइमली, हमारी कोशिश रहेगी हम हर एक पेपर का आपको वन शॉट प्रोवाइड करवा सके। तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, और कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।